आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आरटीआई विंग मेहरबान सिंह ने तत्कालीन सरकार और पूर्व की कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि 3 वर्ष पहले कांग्रेस शासनकाल में स्वास्थ्य सेवाओं में जमकर घोटाला किया गया, जिसमें 8 करोड़ से अधिक के दवाइयां बिना किसी स्वीकृति के बिना बजट लिया गया, क्योंकि 2023 में सरकार बदल गई, मगर अभी भी तत्कालीन सरकार की तरह ही वर्तमान सरकार काम कर रही है। इस विषय को लेकर गंभीर नहीं है, जहां दोनों ही सरकारें मिलीजुली हैं, जिसका आरोप लगाते हुए कहा है कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही एक तरह काम करती है लोगों को ठगने का, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी जनता की अदालत में जाने को तैयार है और कहा जरूरत पड़ी तो न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे। मेरा नाम मेहरबान सिंह, मैं आरटीआई आम आदमी पार्टी आरटीआई विंग का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और आज आम आदमी पार्टी के द्वारा 814 करोड़ की दवाइयों को विषय को लेकर के आज रायपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता ली जा रही है। 814 करोड़ की दवाइयां जो हैं वो बिना बजट के खरीदी गई, कांग्रेस के कार्यकाल में खरीदी गई। जनता को ये उम्मीद रहती है कि विपक्ष मामले को उठाएगा। जब कांग्रेस के कार्यकाल में 15/5/2023 को इसके लिए जांच समिति बैठाई गई, लेकिन आज तक रिजल्ट जो है वो जीरो है। विधानसभा में इसका प्रश्न उठ चुका है, लेकिन 3 IAS अधिकारियों की कमेटी बनी है, ऐसी जानकारी हमारे में आया, तो भी रिजल्ट जीरो है। तो कांग्रेस और भाजपा दोनों मिले हुए हैं, ऐसा जानकारी में आया कि भाजपा के द्वारा इस मैटर को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है और बिना बजट के 814 करोड़ की दवाई खरीदने में बहुत सारी अनियमितता की गई है। 350 करोड़ रिएजेंट, जिसमें तो प्रमाणित मामला है कि गड़बड़ी हुई है, लेकिन जो सरकारें समिति बना करके जनता को भ्रमित करती है, ढोंग कर रही हैं कि इसको हम लोग जांच करा के रिजल्ट देंगे, ऐसी कोई उम्मीद लग नहीं रही है। हम लोगों ने शिकायत की, स्वास्थ्य मंत्री को भी शिकायत की है और स्वास्थ्य सचिव को भी। अब स्वास्थ्य मंत्री ने अभी हाल फिलहाल में एक बड़ा खुलासा किया था, उन्होंने एक जो चादर खरीदी पर एक्शन लिया था, तो आपको उम्मीद नहीं लग रही है कि अभी भी आपके मैटर में भी एक्शन होगा? मैंने एक कविता के माध्यम से आपको जवाब देना चाहूंगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सत्ता हमने देखी, कोई चोर कोई लुटेरा, आधा तेरा आधा मेरा, मिल बांट कर खाएंगे, जनता को ऐसे ही बनाएंगे। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, दोनों मिले हुए हैं। अगर आप ये बात करेंगे तो मेरे तरफ से भी एक सवाल रहेगा। राजनीतिक पार्टियों को ये संज्ञा दी ही जाती है, चाहे वो आम आदमी पार्टी क्यों ना हो। केजरीवाल भी बहुत लंबे समय तक जेल में थे। जी, देखिए आरोप केजरीवाल जी को आपने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां उठा के देख लीजिए। जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जबरदस्ती लोगों को लगाए। आज एक केस मेरे को बता दो जो प्रमाणित, और जो अजीत पवार सरकार एक दिन पहले कहती है कि वो उसके ऊपर सैकड़ों हजारों करोड़ का घोटाला है, दूसरे दिन अपनी पार्टी में मतलब भाजपा वॉशिंग मशीन धुल करके साफ हो गया है कि नहीं? तो साक्ष्य आपके सामने ही है। केजरीवाल को भी ऑफर था क्या ये? किस चीज का? भाजपा ज्वाइन करने का? नहीं, भाजपा अगर ज्वाइन कर, ईमानदार आदमी अगर भाजपा ज्वाइन तो करेगा नहीं। अगर ज्वाइन कर लेते तो सारे जो भाजपा आरोप लगाती है बोलते आज साफ सुथरा हो गया। मेरा सवाल था कि अभी स्वास्थ्य मंत्री ने एक्शन लेना शुरू किया है, चादर घोटाले के मामले को सामने लेकर आए हैं, तो क्या ये दवाई घोटाले में भी वो सामने आएंगे? नहीं, वो सिर्फ घोषणा है। आपको मैं बता रहा हूं, दुर्ग में दवाइयों का जखीरा हम लोगों ने नाले के पास जो पीने का पानी वाटर फिल्टर के लिए जाता है वहां पे पड़ा था, हम लोगों ने इसको वो किया। स्वास्थ्य मंत्री ने दुर्ग में घोषणा की थी कि इसके 1 महीने में जांच करके वो कहते जांच आ गई क्या? सिर्फ घोषणाएं हैं, कुछ होना जाना नहीं है, ये प्रमाणित है। जी, आप क्या करेंगे आगे? जनता की दरबार में जाएंगे, कोर्ट में तारीख पे तारीख, तो सबसे बेहतर है कि जनता की दरबार में जाओ, प्रदर्शन देखने को। बिल्कुल डेफिनेटली। तारीख क्या? जल्द से जल्द रणनीति सीनियर लीडर के साथ तय करेंगे। ठीक, थैंक यू। मैं डॉक्टर SK अग्रवाल, आम आदमी पार्टी चिकित्सा विंग का अध्यक्ष हूँ और लोकसभा अध्यक्ष हूँ दुर्ग से। ये जो घोटाला हुआ है 814 करोड़ का, मई में ये जो डेफिशिएंसी थी, मतलब जो देनदारी थी, वो 758 करोड़ की थी और 2.5 महीने में ये बढ़कर 814 करोड़ की हो गई। मतलब जो काम कांग्रेस के ज़माने में चल रहा था वो भाजपा के कार्यकाल में लगातार जारी है। 2.5 महीने में 57 करोड़ की देनदारी बढ़ गई है। और जो DPD या MIS जो है एक सॉफ्टवेयर है जो कि इंस्टॉल किया गया, वो कि
जो दवाई खरीदने के पहले उसमें बजट एलोकेशन होने के बाद ही वह दवाई खरीदने को अलाउ करता है। तो ये बिना उसके कैसे हो गया कि जब बजट ही नहीं था वो दवाई खरीद ली गई, मतलब कुछ फर्जी बजट उसमें एलोकेट किया गया उसमें सॉफ्टवेयर में और उसके थ्रू दवाइयाँ खरीदी गई। हमें ये भी इनपुट मिली है कि कुछ जो NHM से बजट आया था उसको इसमें डाला गया, जबकि उसमें हेड चेंज नहीं कर सकते। NHM से जो बजट आता है पर्टिकुलर किसी हेड पे आता है उसको दवाई खरीदी में डाला गया और उसके थ्रू दवाई खरीदी गई, लेकिन बाद में वो पकड़ा गया तो शायद वो उसमें हेड चेंज नहीं करने दिया जा रहा है। अब ये स्वास्थ्य मंत्री ने विधानसभा में घोषणा जरूर की है कि इसकी जांच करें, लेकिन उन्होंने डिफेंड भी किया कि इसमें कोई गलती नहीं है, दवाई खरीदी में कोई गलती नहीं है, रीजेंट खरीदी में कोई गलती नहीं है, उपकरण सब मानक उपकरण है। उन्होंने ऑलरेडी पहले ही डिफेंड कर दिया है, तो जांच समिति अब आगे क्या करेगी? जी, इसकी जानकारी आपको कहाँ से लगी? इसकी जानकारी हमें RTI से मिली है।